सीआईडी एपिसोड 3 सीजन 2। हम देखते हैं ट्रेन में एक लड़की अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। लड़की सबसे पूछती है, आपने मेरे हस्बैंड आलोक को देखा? आदमी कहता शायद वो स्टेशन पे रह गया हो। पुलिस वाला कहता ट्रेन किसी स्टेशन पे नहीं रुकती, फिर वो कैसे रह गया? इतने में एक आदमी सीट के नीचे से बैग निकालता, जिस बैग में से खून निकल रहा होता है। आदमी जोर जोर से चिल्लाता, सब वहां आ जाते। वहां मौजूद पुलिस वाला उस बैग को खोलता। बैग के अंदर एक आदमी की लाश थी जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए थे। फिर सीआईडी टीम वहां आ जाती, केस की तहकीकात शुरू कर देती है। पंकज बताता बॉडी को 26 हिस्सों में काटा है। दया कहता बहुत फुर्सत में बैठ के काटा बॉडी को। अभिजीत कहता इतना टाइम था खूनी के पास, वो भी इतने ज्यादा लोगों के बीच। अभिजीत रीचा से पूछता आपको ऐसा क्यों लगता कि ये आदमी आपका हस्बैंड है? रीचा कहती कपड़ों से और उनके हाथ में अंगूठी से। मेरे हस्बैंड रात को यही पहन के सोए थे। अभिजीत और पूर्वी सबसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। दया कहता इस डब्बे की अच्छी तरह तलाशी लो, अगर बॉडी को यही काटा गया है तो खून के छींटे भी यही होंगे। अभिजीत ट्रेन का मैप देखता। अभिजीत कहता ट्रेन 7 बजे चलती, 2:30 बजे भोसवल पहुंचती और 6:30 बजे मुंबई आती। मतलब जो कुछ भी हुआ 2:30 से 6:30 बजे के बीच में हुआ, जब ट्रेन पटरी पे चल रही थी। पूर्वी कहती सर सबके बीच में, लेकिन सब बोल रहे किसी ने कुछ नहीं देखा ना सुना। या तो ये सब सच बोल रहे हैं या तो इन सब ने मिलके रॉकी को मारा। पंकज कहता सर पूरी बग्गी चेक कर ली, इस बैग के अलावा कहीं खून की एक बूंद भी नहीं मिली। अभिजीत कहता सबके बैग की तलाशी लेते हैं लेकिन किसी के बैग में कुछ नहीं मिलता। अभिजीत सबसे पूछता किसी ने आलोक को आते जाते तो नहीं देखा? सब कहते नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। अभिजीत कहता इसका मतलब अगर चलती ट्रेन में ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया, खूनी इन्हीं में से है। इन सब की तलाशी लो। अवनी कहती सर सब की तलाशी ले ली, किसी के पास कुछ नहीं मिला। दया कहता पंकज लाश को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दो। दया कहता खूनी लाश को बाहर भी फेंक सकता था। रीचा के पति को मार के रीचा के ही बैग में डाल दिया, कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी टीम रीचा के पास जाती। दया कहता बैग को लॉक तुमने किया था? रीचा कहती जी चाबी मेरे पास है। दया कहता चाबी तुम्हारे पास है, तुम्हारे अलावा कोई बैग को कैसे खोल सकता है? रीचा बैग को देख के कहती ये बैग मेरा नहीं है। रीचा अभिजीत को चाबी दे देती और कहती आप खुद देख लें, ये बैग मेरा नहीं है। दया और अवनी स्टेशन की सीसीटीवी देखते हैं। दया सीसीटीवी फुटेज में देखता एक कोलीग ने रीचा का बैग बदल दिया था। दया कोलीग को पकड़ लेता। कोलीग दया से कहता एक औरत आई थी मेरे पास, उसने मुझे पैसे दिए और कहा ये बैग बदल दो। दया कहता तुम्हें उस औरत का चेहरा याद है? कोलीग कहता नहीं। सीआईडी टीम डॉक्टर सालुंके के पास जाती। डॉक्टर सालुंके बताते इस लाश के टुकड़े किसी इलेक्ट्रिक आरी से हुए हैं। ये लाश ट्रेन में नहीं काटी गई और ये लाश 3 दिन पुरानी है। एसीपी कहता इसका मतलब ये लाश आलोक की नहीं है, आलोक जिंदा है। अवनी कहती अगर आलोक जिंदा है तो ये लाश किसकी? एसीपी कहता यही तो हमें पता लगाना है, ये लाश किसकी है। सीआईडी रीचा को बताती तुम्हारा हस्बैंड आलोक जिंदा है। सीआईडी टीम दोबारा से ट्रेन में तहकीकात शुरू कर देती है। अभिजीत कहता आलोक कहाँ से और कैसे गायब हुआ? ट्रेन में एक बर्थ खाली था। अभिजीत पूछता इस बर्थ का पैसेंजर कहाँ है? पंकज कहता इस बर्थ में एक लड़की है जिसका नाम ज्योति है, पूर्वी उसे लेने गई है। पूर्वी कहती ज्योति का फोन बंद है, उसके घर में ताला लगा है। सीआईडी टीम ज्योति के घर जाती। सीआईडी को वहां एक लड़की मिलती जो कहती मैं ज्योति हूँ, ये घर मेरा है। एसीपी कहता इसका मतलब ये भेष बदल के ट्रेन में सफर कर रहा था। अवनी लड़की के चेहरे को आदमी के चेहरे में बदल देती है और ये आदमी आलोक था। एसीपी कहता अगर ये आदमी आलोक था तो रीचा ने इसे पहचाना क्यों नहीं? ये दोनों मियाँ बीवी मिले हैं। सीआईडी टीम रीचा के घर जाती। रीचा अपने रूम में नहीं होती, वो भाग गई थी। अभिजीत आलोक की तस्वीर उसके घर वालों को दिखाता है। आलोक का फादर कहता ये मेरा बेटा नहीं है। अभिजीत कहता ये लड़का ट्रेन में रीचा के साथ सफर कर रहा था और इन दोनों को सब ने देखा है। आलोक का फादर बताता ये बिट्टू है रीचा का भाई।
आलोक का फादर आलोक की तस्वीर दिखाता है। सीआईडी टीम से कहता ये मेरा बेटा है। पूर्वी कहती इसका मतलब ऋचा अपने भाई को अपना पति बनाकर सफर कर रही थी। ऋचा के घर वाले बताते ऋचा और आलोक ही घर से निकले थे, बिट्टू नहीं था इनके साथ। अवनी कहती बैग में से जो लाश मिली थी वो लावारिस है, किसी ने पैसे दे के मुर्दा घर से खरीदी है। अभिजीत कहता अब ये ऑटो वाला बताएगा बिट्टू और आलोक कैसे बदले। अभिजीत और दया उस रिक्शे में बैठ जाते हैं। रिक्शे वाला बताता वो दोनों पहले मेडिकल स्टोर पे उतरे थे। रिक्शे वाला कहता मेडिकल स्टोर के अंदर लड़की का पति गया था और बाहर कोई और लड़का आया। दया और अभिजीत मेडिकल स्टोर में जाते, वहाँ एक आदमी होता है। आदमी बताता बिट्टू मेरा दोस्त है, बिट्टू ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे अपने जीजे का खून करने के लिए। आदमी कहता लेकिन मैंने आलोक को नहीं मारा। एसीपी अभिजीत को फोन करके कहता ऋचा नागपुर में ही है, उसे पकड़ो। बिट्टू और ऋचा एक रूम में थे, तभी वहाँ आलोक आ जाता और दोनों लड़ना शुरू हो जाते और फिर वहाँ सीआईडी टीम भी आ जाती। मेडिकल स्टोर वाले ने बताया फिर अगले दिन आलोक आया। उसने कहा उसे मेरी और बिट्टू की बातों का पता चल गया है, तुम बिट्टू को बोल देना मैंने आलोक को मार दिया है। ऋचा कहती मेरे भाई बिट्टू ने मेरे हस्बैंड आलोक से 30 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन पैसे सारे डूब गए। अब आलोक बिट्टू को कह रहा था तुम अपना घर मेरे नाम कर दो। बिट्टू कहता अगर मैं अपना घर जीजे के नाम करता तो मैं सड़क पे आ जाता, इसीलिए हम दोनों ने प्लान बनाया, हम दोनों जीजे को मार देते हैं। आलोक कहता मुझे इन दोनों के प्लान का पता चल गया था, इसलिए मैंने इन्हें ही इनके प्लान में फंसाने का सोचा, इसलिए मैंने एक लाश ली, उसके टुकड़े करके ऋचा के बैग से बदल दिया बैग, ताकि ट्रेन में मेरी लाश मिले और ऋचा फंस जाए। एसीपी कहता अब तुम सब जेल की दीवारों के पीछे सड़ना, ले जाओ इन्हें। इस तरह सीआईडी टीम ने एक और केस सॉल्व कर लिया।